हमन के समाज में बहुत ज़्यादा विकृति बा। समाज में हमन के मेन प्रॉब्लम समाज के ही समझ लीजिए पैसा नहीं बा, विचार बा। तो कौनो भी समाज के नया डायरेक्शन में ले जाए खातिर सबसे पहले सोच सही होवे के चाहिए। अगर समाज में समानता सकारात्मक सोच ले आएगा समाज में और समाज के परिवर्तन करेगा तो सबसे पहला गर्ल्स एजुकेशन प्रायोरिटी देवे पड़ी सर। लेके लइकन के गुड टच बैड टच जैसन और ओकरे बाद में सिविक सेंस ये सब टॉपिक घर ही में अगर सिखा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बा कि दाइजो प्रथा सर। दाइजो प्रथा के सबसे मेन कारण यह हो कि हमन के पेरेंट्स जोन बाटे। नेक्स्ट सोशल प्रॉब्लम ये बा कि हमन के अभी भी समाज में जात पात के बहुत ज़्यादा भेदभाव बा। नमस्कार, स्वागत बा आज के एक और नए पॉडकास्ट में। आज के हमन के जवन गेस्ट बाटे उस सोशल टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम वीडियो बनावेलन और बहुत डेप्थ में, बहुत फैक्ट वाइज एकदम अनटोल्ड बातें करेलन, जवन की एकदम अनसुनी बातें। तो आज ऐसे ही एक पर्सनालिटी, एक स्टूडेंट और एक यंगस्टर। स्वागत बा आज के हमारे पॉडकास्ट में मिस्टर गोविंद बरई के। धन्यवाद सर, आप हमें अपने पॉडकास्ट में इन्वाइट कइल गए और हमार पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करे के ठू मौका भी दियल गए। हमार नाम गोविंद बरई हो और घर समरी माई गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 मुड़िला हो सर। अभी हम फिलहाल एक ठू स्टूडेंट हुई, अब एक ठू प्राइवेट स्कूल में टीचिंग भी करीला। टीचिंग के साथ साथ कभी सोशल टॉपिक के बारे में, सोशल इशू के बारे में अपलोड कर दिला। आपके जब हम प्रोफाइल देखली तो हम एक चीज़ नोटिस कैली कि ऐसा बहुत कम लोग बनावेलन एज अ कंटेंट क्रिएटर कि आप वीडियो के जरिए आज जौन अपने समाज के बदलाव करे के, पॉजिटिविटी लावे के, एक अच्छा इम्पैक्ट डाले के जौन आपके कोशिश बा, प्रयास बा, वाकई में एकदम काबिले तारीफ बा। लेकिन एकरे पीछे के आपके स्ट्रैटेजी का बा, आपके सोच का बा कि आप ऐसा फील्ड काहे चूज कइल गया, ऐसे ही मेरे का वीडियो काहे बनावल जाला, एकरे बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कइल जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछल गया सर। हमार सोशल मीडिया पे आके कभी कभार ऐसा रील अपलोड कैले के सोशल इशू के बारे में मेन हमार इंटेंशन ई बा कि हमन के समाज में बहुत ज़्यादा विकृति बा। विकृति के वजह से बहुत ज़्यादा हमन के समाज के जौन लइके बाटे बहुत कुछ ऐसा टॉपिक बा हमन के समाज के बारे में जौने से वंचित बाटे अभी तकल। जौन चीज़ उन्हें पचन घर में भी नहीं सीखे पाओ अच्छा चीज़ न स्कूल में भी सिखा जाता है। तो हमार इंटेंशन ये रहा कि हम काहे ना वो टॉपिक के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गांव समाज के लइकन तक जौन की वो चीज़ से बहुत दूर बाटे उन्हन पचन तक वीडियो के माध्यम से एक तरह से समझ ले कि ज़बरदस्ती उन्हन पचन तक पहुँचावे कि अगर 10 दाई सुनी है, 10 दाई हमारी वीडियो अपलोड हुई 10 टॉपिक के बारे में तो अब कुछ तो सुनी है और जब सुनी है तो कुछ तो उन्हन पचन के अंदर वह चेंज आई। तो बस यह हमार इंटेंशन रहा सर, ताकि समाज में हमन के मेन प्रॉब्लम समाज के ही समझ लीजिए पैसा नहीं बा, विचार बा, बस सोच परिवर्तन होके चाहिए। ओकरे बाद समाज अपने मन परिवर्तन हो जाए सर। जैसे अठू कोनो वृक्ष बा तो ओके तैयार होले खातिर ओकरे खातिर बिया चाहिए सर, बीज एक ठू चाहिए। तो कोनो भी समाज के नया डायरेक्शन में ले जाए खातिर सबसे पहले सोच सही होवे के चाहिए। तो सकारात्मक सोच के साथ हमारे आगे बढ़ल जाए तब जाके हमन जोन कर्म के फल बा सर तब वो हमन के मिली। वाओ, अमेजिंग कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा लागल कि ऐसा मेरे के अपने वीडियो के जरिए समाज में सोच परिवर्तन करे के जौन प्रयास होता है गोविंद बरई की ओर से वाकई में एकदम काबिले तारीफ बा। बहुत कम लोग ऐसा चीज़ें चूज करेलन, बहुत कम लोग सोचेलन कि सोच परिवर्तन कइल जाए। आज वाकई में हमन के समाज में मैक्सिमम देखल जाए कि विकृति हो गई बा, अलग अलग लेवल पे बहुत मेरे के नकारात्मक चीज़ें फैलत बा। थोड़ा सा अब आगे बढ़ल जाए कि जवन तरीका से आप बात रखल गए कि समाज में विकृति बा और एके परिवर्तन करे के, अच्छा बनावे के, तो ऐसा कौन कौन कैटेगरी बा, कौन कौन फील्ड बा जवन सबसे ज़्यादा मेजर रूप से देखल जाए कि जवन हमन के कोशिश करे के चाहे सबसे ज़्यादा जरूरी बा कि हमन के समाज में ई बदलाव होवे के चाहे, सोच परिवर्तन होवे के चाहे और वो चीज़ के विकास और सुधार होवे के चाहे। सबसे बड़ा सर हमन के समाज में प्रॉब्लम ये बा कि गर्ल्स के लेके सबसे पहले हमन के अगर समाज में समानता सकारात्मक सोच ले आएगा समाज में और समाज के परिवर्तन करेगा तो सबसे पहला गर्ल्स एजुकेशन प्रायोरिटी देवे पड़ी सर। काहे से कि हमन के सबसे ज़्यादा घर संभाले वाला, लइकन के साथे लाइफ स्पेंड करे वाला, टाइम ज़्यादा बिताए वाला हमन के घर के महिला ही बाटिन। तो एक घर के
अगर हमरे एक ठो लड़का के एजुकेशन दिए जाती तो ये समझ जा सिर्फ एक ठो व्यक्तित्व के एजुकेशन दिए जाती, लेकिन अगर हमरे ठो गर्ल के एजुकेट कल जाए तो पूरा पीढ़ी एजुकेट होई ओकरे संगरी, पूरा समाज एजुकेट होई सर। एकरे साथे साथे आर्थिक जौन उन्नति बा हमन के देश के भी विकास होई। काहे से आधा से ज़्यादा हमन के देश के पॉपुलेशन महिला के बा, और हमन के अगर अपने आधा जनसंख्या के वंचित कर दिया जाए एजुकेशन से तो हमन के देश विकास के नहीं विनाश के तरफ जाए। और जब महिला इंडिपेंडेंट हुई है सर तो दोनों जौन परिवार के ठू गरीबी बा वो मेंटेन हुई, समानता भी मेंटेन हुई, और एक दूसरे के बीच में सर अंडरस्टैंडिंग भी बढ़त जाए। तो मेन प्रायोरिटी हमन के ही बा कि गर्ल एजुकेशन प्रायोरिटी होए के चाहिए सबसे फर्स्ट में। दूसरा लइकन के सिविक सेंस, अपने लइका के जिम्मेदारी अपने खुद लेके लइकन के गुड टच बैड टच जैसन, और ओकरे बाद में सिविक सेंस, ये सब टॉपिक घर ही में अगर सिखा जाए लइकन के तो आगे चल के उहू में हमन के बहुत ज़्यादा देश के उन्नति हुई। हमन के गुड टच बैड टच हो गई, सिविक सेंस हो गई। एक ठू सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बा कि दाइजो प्रथा सर, दाइजो प्रथा के सबसे मेन कारण यह हो कि हमन के पेरेंट्स जोन बाटे लड़किन के अनएजुकेटेड रखल हैं। अगर लड़की अनएजुकेटेड रही तो ओकरे संति जौन भी लड़का खोजिए पढ़ल लिखल खोजिए, संपन्न खोजिए, तो संपन्न लड़का रही, पढ़ल लिखल लड़का रही। अगर लड़की के पास क्वालिटी नहीं रही तो फिलहाल के टाइम पे दहेज मंगबे करी। अगर दहेज के रोके के बाद सबसे ज़्यादा तो वही हमन के फोकस करे पड़ी गर्ल एजुकेशन पे। अगर लड़की पढ़ल लिखल रही, इंडिपेंडेंट रही, तो वहाँ पेरेंट्स के ज़्यादातर जोन पेरेंट्स अपने लड़का पढ़ौले रही हैं वहाँ समय में वो लड़का भी जो पढ़ले लिखे रही उना कही कि हमें चाहिए लड़किया के इतना हमें दहेज चाहिए। वो यहाँ वहाँ का मांग करी कि लड़किया से हमार शादी हो जाए, हमार ब्याह हो जाए तो हमारे अच्छा शराब लाइफ अच्छा से स्पेंड कल जाए, एक दूसरे के समझल जाए, ताकि हमन के इहो समाज में हमारे घर परिवार में इकोनॉमिकली ये हमन के का कही पाई हेल्प भी इहो कही पाई। तो ओसे भी दाई जो प्रथा हमन के कम हुई। नेक्स्ट सोशल प्रॉब्लम ये बा कि हमन के अभी भी समाज में जात पात के बहुत ज़्यादा भेदभाव बा। हर जगह ही ना है, लेकिन कोनो कोनो पार्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा बा, और कुछ समुदाय के लेके भी बहुत नकारात्मक धारणा बा। तो उहू के अगर गुड काइंड ऑफ एजुकेशन रही तो एजुकेशन ही ऐसा चीज़ हो जो जात पात के भी खत्म कर सकला। शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ें हो कि हमन के समाज में होए वाला हर एक चीज़ ईच एंड एवरीथिंग कि सब कुछ इक्वली ट्रीट हो सकला, हर एक चीज़ समान रूप से व्यवहार कई जा सकला। वो सिर्फ पॉसिबल बा कि सब लोगन के एजुकेटेड होए पड़ी। आज के पॉडकास्ट के सबसे वन ऑफ द मोस्ट जोन भी पावरफुल मैसेज के रूप में बा कि गोविंद बराई के ओर से सबसे अच्छा सजेशन और मैसेज के रूप में कहा जाए। हमारे ओर से एकदम स्ट्रॉन्ग मैसेज ये रही हमन के समाज के कि लड़किन के साथ साथ अपने लइकन के भी अच्छा एजुकेशन दियल जा, उन्हन के इतना अच्छा से ही बतावल जा कि जैसे हमन के घर के लड़की भाई हमन के बिटिया हो, हमन के बहन हो, ओकर दूसरे घर के जो लड़की भाई उहो केहू बहन हो, केहू बिटिया हो, अगर वो तोहरे वजह से अनसेफ फील कर दबाई तो एकर मतलब कहीं ना कहीं तू इंसान के रूप में हैवान होखा। अगर अपने आप के इंसानियत के रूप में या फिर अठू आदमी इंसान के रूप में अगर स्थापित करे चाहता तो कोनो भी घर के केहूनो लेडीज रहे तोहरे साथे वो सेफ फील करे। कहीं भी अकेला अगर रास्ता में भेटा जा तो ओके ना लगे कि हम कैसे भेटा गई, रास्ता बदल के जा, ओके ही लगे कि हाँ इहो हमारे भाई जैसन बा, हमारे परिवार जैसन बा, जब तक ही रही तब तक हमें कुछ भी नहीं हो सकला। और लास्ट ये बा कि जितना पेरेंट्स बाटे अपने लइकन के मोबाइल बड़ा बड़ा मोबाइल महंगा महंगा कपड़ा लत्ता हेन तेन दुनिया भर के चीज़ गिफ्ट करल हैं, लेकिन ओकरे साथे साथे किताब भी जो 200-300 रुपया का आवाला, एक ठू किताब एक हफ्ता में, एक महीना में, एक साल में अगर एक ठू किताब भी गिफ्ट करतन तो बहुत बड़ा बात हो। काहे से यह समाज के सोच अगर परिवर्तन कुछ कही सकला तो वो सिर्फ किताब हो। तो हमेशा किताब और वो कलम लइकन के हाथे में हो चाहिए। अगर एक सेट जूता कम रहे लेकिन से पढ़े लिखे खातिर किताब जरूर रहे। वाकई में लास्ट लाइन जौन मैसेज के रूप में सब गार्जियन लोगन के ठू बात कहलन एकदम कहला हार्ट टचिंग लाइन बा। वाओ, थैंक यू सो मच मिस्टर गोविंद। आज वाकई में आज के पॉडकास्ट एकदम बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशनल बा देखे वाले सब ऑडियंस के लिए। और आज के पॉडकास्ट के लास्ट में हम अपने ओर से भी आपके एक सजेशन देवे के चाहब कि जितना तक हो सके सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी गर्ल्स एजुकेशन। आज के पॉडकास्ट देखे करते थैंक यू सो मच, टेक केयर।